Question number 5. Which of the following ecosystem is the most productive in terms of net primary production? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? It is the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम में जो रेट है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर में किसी एक प्लांट में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूरज की रोशनी में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पर द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन अ यूनिट एरिया पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब प्लांट्स अपना कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं और फिर जो बचा खुचा जो पार्ट होता है जिसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो पार्ट आ जाता है जो कि बचा खुचा पार्ट बच गया है आफ्टर द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट, और ये फर्दर जो है इसका 10% वो ट्रॉफिक लेवल में जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे है सबसे पहला डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं जैसे कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श एंड एरिड होता है। फिर उसके बाद है ऑप्शन 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और ह्यूमिड होता है। ओशियन जो होता है वो साल्टी वाटर को कंटेन करता है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वेरी करता रहता है। ईस्चुरीज जो है वहाँ पर भी कुछ खास हमें चेंजेस इन क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा किसी इकोसिस्टम को चाहिए होते हैं टू बीइंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में। जैसे कि वहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही तरह के वहाँ का विविड कह सकते हैं हम इकोसिस्टम, यानी कि उसमें काफ़ी तरह के स्पीशीज़ रहते हो, और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स के जो फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कर्क रेखा के आसपास आने वाले सभी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसमें से कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले लें अफ्रीका का। अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंटेन होते हैं।